क्रिटिकल पॉइंट टीवी के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नाजरीन, आज हम दुनिया के उस मुल्क के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कभी यहूदियों का गढ़ हुआ करता था और आज भी यहूदी उसे नहीं भूल पाए और ना ही कभी भूल सकेंगे। हम बात कर रहे हैं पोलैंड की, जो कि यूरोप में वाक़या है। दुनिया भर के यहूदी ज़िंदगी में कम से कम एक बार पोलैंड ज़रूर आते हैं। पोलैंड के शहर वारसा और कराकूफ यरूशलेम के बाद यहूदी कम्युनिटी की दूसरी बड़ी मंजिल है। यहूदी इन दो शहरों की सियाहत ज़रूर करते हैं। इसकी वजह यहूदियों की तारीख, यहूदियों का माजी है। 1939 में दुनिया में सबसे ज़्यादा यहूदी पोलैंड में रहते थे। पोलैंड में इनकी तादाद तकरीबन 35 लाख थी। हिटलर ने सितंबर 1939 में पोलैंड पर कब्जा किया और पोलैंड में मौजूद यहूदियों की नस्ल कशी शुरू कर दी। वारसा और कराकूफ हिटलर की तवज्जो के खसूसी मराकज़ थे। वारसा शहर की आबादी उस वक्त 11 लाख थी, उनमें 3.5 लाख यहूदी थे। जर्मनों ने पोलैंड पर काबिज होने के बाद यहूदियों के लिए लाजिम करार दे दिया कि ये अपने घरों, दुकानों और ठेलों पर नीले रंग में साइन ऑफ डेविड ज़रूर बनाएंगे। नाजरीन, साइन ऑफ डेविड यहूदियों की खसूसी निशानी है। ये वो सितारा है जो आप अक्सर यहूदी कंपनियों के लेटर हेड और इसराइल के परचम पर देखते हैं। जर्मनों के हुक्म के बाद वारसा और कराकूफ के यहूदी अपनी जायदादों पर साइन ऑफ डेविड लगाने पर मजबूर हो गए, हत्ता कि उन्हें अपने बाजुओं और कपड़ों पर भी ये निशान लगाने का हुक्म दे दिया गया। यूं पोलैंड के तमाम यहूदी जर्मनों की नजरों में आ गए और हिटलर ने उसके बाद यहूदियों की मदद से वारसा शहर में 9 फुट ऊंची, 2 फुट चौड़ी और तकरीबन 15 किलोमीटर लंबी दीवार बनवाई। उस दीवार पर शीशे के टुकड़े लगाकर उसे नाकाबिले उबूर बना दिया गया और उसके बाद वारसा के 3.5 लाख यहूदियों को उस दीवार के पीछे धकेल दिया गया। नाजरीन, ये लोग अपने ही शहर में कैदी बन गए और ये उस वक्त वारसा की 1/3 आबादी थे, लेकिन ये 1/3 लोग तेजी से मरने लगे। मौजूद नाजरीन, यहाँ आपको बताते चलें कि इंसान को जिंदा रहने के लिए रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन 2000 कैलोरीज दरकार होती हैं। जर्मनों ने यहूदियों की खुराक की राशिंग की और उन्हें सिर्फ 200 कैलोरीज की खुराक दी जाने लगी। यूं दीवार के पीछे महबूस 3.5 लाख यहूदियों में से 1 लाख लोग खुराक की कमी की बाइस हलाक होने लगे, बाकी मुताद्दी इमराज का शिकार होने लगे। हिटलर ने पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी में यहूदियों के खसूसी कैंप बना दिए। ये लोग उन कैंपों में शिफ्ट कर दिए गए। वहाँ गैस के चैम्बर्स और बिजली की भट्टियां थीं। यहूदियों को 2-2 हजार की तादाद में उन गैस चैम्बर्स में खड़ा किया जाता था। गैस के सिलेंडर्स और कंटेनर्स खोले जाते थे और ये लोग चंद ही लम्हों में जिंदगी की हदूद को अबूर कर जाते थे और बाद अज़ां इन लोगों की लाशें भट्टियों में जला दी जाती थी। नाजरीन, ये लोग जिस दिन चैम्बर्स में कत्ल किए जाते थे और इनकी लाशें जलाई जाती थी, उस दिन पूरे कैंप में गैस और जल जाने की बू फैल जाती थी और दूर दूर तक धुआं दिखाई देता था। कैंपों में उन लोगों को खसूसी पायजामे और शर्ट्स पहनाई जाती थी। आज इस साने को 70 साल हो चुके हैं, लेकिन ये लोग आज भी उन पैजामों के रंग और डिजाइन से नफरत करते हैं। ये उस डिजाइन को छूना तक पसंद नहीं करते। पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी में आज भी एक कंस्ट्रक्शन कैंप मौजूद हैं। यहूदियों ने इन्हें अजायब घर बना दिया है और इन अजायब घरों में यहूदियों की बैरकें जूं की तूं मौजूद हैं। हिटलर के दौर में पोलैंड के 35 लाख यहूदियों में से 20 लाख मार दिए गए। वारसा शहर में 3 लाख यहूदी कत्ल कर दिए गए। सिर्फ वो लोग बचे जो बच निकलने में कामयाब हो गए या यूरोप के दूर दराज इलाकों में पनाह गुज़ीर हो गए, या फिर उन्हें किसी न किसी ईसाई या मुसलमान ने पनाह दे दी और वो उनके तहखानों में छुप कर बैठ गए। बच जाने वालों ने जिंदगी की डोर को कायम रखने के लिए चूहे भी खाए, बिल्लियां भी और कुत्ते भी, और बाज़ औक़ात अपने मुर्दा बहन भाइयों का गोश्त। ये लोग 4-4 साल तक तहखानों में रहे। ये गटरों और सीवरेज के ज़ेरे ज़मीन पाइपों में छुपे रहे, यहाँ तक कि 1944 आ गया और हिटलर की फौजें पसपा होने लगी। पोलैंड में जर्मनों के खिलाफ बगावत हो गई और रूसी अफवाज ने इस बगावत को हवा दे दी। रूसियों ने पोलैंड के लोगों को यकीन दिला दिया कि आप लोग जर्मनों के खिलाफ हथियार उठाएं, हम आपका साथ देंगे और यूं हम मिलकर पोलैंड को जर्मनों से आज़ाद कर लेंगे। पोलैंड की आवाम जर्मनों के खिलाफ उठ खड़े हुए और जर्मन पसपा हो रहे थे, लेकिन उन्होंने पसपा होने से कबल वारसा शहर को तबाह करने का फैसला कर लिया। जर्मनों ने पूरे शहर में डायनामाइट लगाए और शहर के बाहर तोपें गाड़ी, अपने त्यारे उड़ाए और शहर की ईंट से ईंट बजा कर रख दी। वारसा का तकरीबन 80% हिस्सा जमीन बोस हो गया। 8 लाख लोग मारे गए और 11 लाख लोगों में से सिर्फ 2 लाख बचे और वो भी मफरूर और जख्मी थे। नाजरीन, आप पोलैंड की तबाही का अहवाल दूसरे जंग अजीम के पस मंजर में बनाई गई फिल्मों में देख सकते हैं। इस बमबारी के नतीजे में बाकी मांदा यहूदी भी मारे गए थे।
لیکن اس سارے احوال کے بعد اب ذکر کرتے ہیں یہودیوں کے میوزیم سیناگوگا کے بارے میں، جہاں ان یہودیوں کی یادگاریں ہیں جو آج بھی دنیا بھر سے آئے ہوئے یہودیوں کو غمگین کر دیتی ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو کبھی اتفاق ہو تو آج بھی ان یادگاروں کے سامنے آپ کو یہودی اداس اور اشکبار نظر آئیں گے، ان یہودیوں کی یاد میں جو ان کو ہٹلر کے ظلم کی یاد دہانی کرواتے ہیں۔ لیکن معزز ناظرین، اگر انہی یہودیوں سے سوال کیا جائے کہ اگر ان کو جرمنوں کے مظالم آج بھی یاد ہیں جن کو وہ بھول بھی نہیں پا رہے، تو پھر فلسطینیوں کے لیے وہ جرمن کیوں ثابت ہو رہے ہیں؟ ان مظلوم فلسطینیوں کے لیے آخر وہ ہٹلر کیوں بنے ہوئے ہیں؟ شاید اس سوال کا جواب ان کے پاس موجود نہیں ہوگا۔ معزز ناظرین، چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ تک مزید معلوماتی ویڈیوز پہنچائی جا سکیں۔ اگلی ویڈیو آنے تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔